एक बॉडी बिल्डर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक बॉडी बिल्डर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका खाना पीना, कि वो क्या खाता है क्या पीता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा जिम में। तो उसके लिए हम अपने किचन से स्टार्ट करते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि जिम जाकर घंटों वर्कआउट करेंगे और बॉडी बन जाएगी, तो हाँ डेफिनेटली बहुत स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए आपको उसको फ्यूल्स देना होगा। और फ्यूल्स क्या होता है? फूड। फूड में क्या होता है? तो फूड तो सारी चीजें होती है। लाइक आई कैन शो यू कि यहाँ पे दूध भी है, अंडा भी है, सब्जी भी है, ऐसा भी सब्जी है, और ये रोटी भी है, और ये यहाँ पे एक मैरिनेटेड मटन है। तो मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, या ये खाऊंगा, और ये पीऊंगा, और ये फिर ये खाऊंगा। ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जो भी खाना खाते हैं हम लोग, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये काउंट होना जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ जिम जा करके आप कुछ नहीं कर सकते। आप जिम जा करके अपनी बॉडी को तोड़ते हैं। जो भी वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद में उसको फ्यूल देने के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन पीते हैं। तो प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन शेक जो पीते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्स, उसके अलावा खाना खाना भी होता है। वो तो जैसे वर्कआउट करते हैं, सप्लीमेंट्स ले लिया या प्रोटीन लिया, और बॉडी को 25-26 ग्राम, जितने भी, आप अगर 2 स्कूप लेते हैं तो 50 ग्राम, और 1 स्कूप लेते हैं तो 25 से 26 ग्राम, इतना सफिशियंट होता है फॉर द दैट टाइम। लेकिन बाद में क्या खा रहे हैं? अभी बाद में आकर के पिज्जा बर्गर और ये इतना जो सब्जी है घर के लोगों के लिए, इस तरीके की सब्जी नहीं खा सकते। आपको खाना क्या होगा? इस तरीके से मैरिनेटेड चिकन, फिश या फिर मटन। ये ध्यान रखना है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फायदा ले पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए इस तरीके से आपको खाना खाना होगा, और खाना पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, और इन सब चीजों के बाद में सप्लीमेंट्स आते हैं। तो पहले खाने को अच्छा करेंगे, उसके बाद किसी और चीजों पे ध्यान देंगे, तो ये हमारे लिए फायदा होगा। और जितने भी जिम जाने वाले बिगिनर्स हैं उन सभी को मेरा एक मैसेज है कि जाते के साथ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं और स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें, लाइट वेट वर्कआउट करें, और बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें। इसलिए क्योंकि आप जब पहले दिन जाते हैं तो आपके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो आपको पूरा एनर्जी देते हैं वर्कआउट करने के लिए। और आप पहले ही दिन बहुत सारा 20 केजी, 15 केजी, 12 केजी, 10 केजी डंबल उठा करके आ जाते हैं, और कल के शोरनेस, पेन, ये सारी चीजें होती है। तो उन सब चीज के लिए क्या करना होता है कि पहले 1 वीक आप स्ट्रेचिंग ही करें, 1-2 दिन,